तो हम ये कार को स्टार्ट करने वाला एग्जाम्पल देख रहे थे, जिसमें कार की जो है स्पीड को क्या करना था, 1 मीटर पर सेकंड तक लाना था। अगर दो लोग इस पर सडन पुश करें तो ये स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अगर वही दो लोग उसे कंटिन्यूसली पुश करते रहें कुछ देर तक तो क्या होगा, स्लोली स्लोली इसका जो है स्पीड बढ़ने लगेगी और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला था कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो केवल फोर्स से नहीं आता, वो डिटरमाइन बाई फोर्स से नहीं आता, मतलब केवल फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट टाइम भी, जितने टाइम तक वो फोर्स लगाए। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता कि कितना फोर्स लगा है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा है। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू, इससे और भी पता चलता है कि जो फोर्स है नेसेसरी, जो जरूरी फोर्स है, चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड, ऐसा भी पता चलता है, इससे और क्या पता चलता है, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो जो फोर्स है चेंज करने के लिए, मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स लगा, मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स लगा, उसकी जो टाइम रेट है वो मोमेंटम से रिलेटेड होती है। इसका बहुत मुश्किल तरीके से ये लिखा है, लेकिन इसका सीधा सीधा सिंपल मतलब ये है कि जब भी हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो वो चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, जो मोमेंटम है, जो चेंज है, मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ कैसे आ रहा है, उनका आपस में रिलेशन है। तो मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसके रिलेशन पे ये फोर्स डिपेंड करता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे देखिए आसान है, लेकिन पहले इन्होंने क्या बताया है कि जो फोर्स है जिससे हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, फोर्स से हमने क्या करा, मोमेंटम चेंज कर दिया। अब जो मोमेंटम चेंज हुआ उसमें और उसके टाइम रेट का यानी उसमें कितना टाइम लगा, इन दोनों का ये रिलेशन है। तो फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। तो फोर्स जो है, जो जरूरी था फोर्स, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, एक तो टाइम रेट पे और चेंज इन मोमेंटम पे, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए ये सेकंड लॉ आया। तो अब हम सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ क्या है। अभी इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर से इस चीज को फिर से देखेंगे। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, क्या स्टेट करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो मोमेंटम चेंज होता है टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज का मतलब कोई चीज जब टाइम के साथ चेंज होती है तो हम उसे रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी हर सेकंड जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। तो जो मोमेंटम में चेंज का रेट होता है, यानी हर सेकंड जो मोमेंटम में चेंज हो रहा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और किस डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में होगा और अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे लैंग्वेज से उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैथमेटिक्स करेंगे उसके बाद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, मैथमेटिकल लॉ जो है बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, और इनिशियल वेलोसिटी u से वो मूव कर रहा है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t बाय एप्लीकेशन ऑफ a constant force F
थ्रू आउट द टाइम टी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कैसा है, कंटिन्यूअस फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, उसे लगाए रखते हैं, हम उसे लगाए रखे हैं, उसे हटा, एकदम से सडनली फोर्स नहीं है। तो कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया, टाइम टी के लिए वो फोर्स लगाया। अब टाइम टी तक के लिए फोर्स लगाया तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमने क्या करा, मास m का ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो सीधी लाइन में चल रहा है, इस पे हमने कोई फोर्स लगाया t टाइम के लिए, t टाइम के लिए फोर्स लगाया, और उस t टाइम में ये एक्सेलेरेटेड हो गया, एक्सेलेरेट हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट हुआ, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई t टाइम में, ठीक है। तो अब जो ये क्या है, द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी p1 कितना होगा, जो पहले मोमेंटम है, जो इनिशियल मोमेंटम है, वो p1 कितना होगा, m इंटू यू। तो इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो मास तो m ही है, इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल वाला कितना होगा, p2 इज इक्वल टू mv। तो मास फिर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, mv। तो इस तरीके से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कितने हो गए, mu और mv। तो हमने इस पे फोर्स लगाया है t टाइम के लिए, कुछ टाइम t के लिए हमने इस पे एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से क्या हो गया, ये मास एक्सेलेरेट हो गया, और एक्सेलेरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। और उसके मोमेंटम पहले क्या था, mu, बाद में कितना हो गया, mv। तो अब सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे, फाइनल मोमेंटम में से, फाइनल कितना था p2, उसमें से इनिशियल मोमेंटम घटा दें तो चेंज आ गया, क्योंकि फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटा दिया। तो चेंज इन मोमेंटम निकाला, कितना आया, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। p2 की वैल्यू क्या थी, mv, तो mv रख दी, p1 की वैल्यू क्या थी, mu, तो mu रख दी। अब इन दोनों में से क्या करा, m कॉमन ले लिया, तो m कॉमन ले लिया, और ये क्या आ गया, v माइनस u, v माइनस u आ गया, क्योंकि m हमने कॉमन ले लिया। तो ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, और ये वाला साइन मैंने बताया था, ये किस चीज का साइन है, प्रोपोर्शनल का। तो चेंज इन मोमेंटम क्या था, p2 माइनस p1, p2 की वैल्यू mv, p1 की mu, m कॉमन ले लिया, v माइनस u। तो ये चेंज इन मोमेंटम है। अब रेट निकालनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो सेम चेंज इन मोमेंटम तो हमें पता था क्या था, मास m इंटू वी माइनस यू। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम था। जब हम इसकी टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा, तो टाइम से डिवाइड और कर दिया, और प्रोपोर्शनल का ये साइन चल रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है इसके प्रोपोर्शनल का, ये जो क्वांटिटी आई है इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे फोर्स रख दिया, फोर्स भी क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो फोर्स हमारे इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब प्रोपोर्शनल जब भी होता है, कोई भी चीज जब भी प्रोपोर्शनल होगी तो हमें इक्वल का साइन बनाना होता है, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे एक हम वो कांस्टेंट क्या लगाते हैं, यहाँ पे k करके एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो f क्या हो गया, f इज इक्वल टू कांस्टेंट k, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या करा है, k लगाया है, और यहाँ पे एम वी माइनस यू बाई टी ये पहले से था ही था। लेकिन हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि a क्या होता है, a v माइनस यू बाई टी होता है। तो इस a v माइनस यू बाई टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, a। तो ये जितनी भी टर्म है v माइनस यू बाई टी, इसकी जगह क्या रखा है, a। तो f कितना आ गया, f इज इक्वल टू के एम ए। इस तरीके से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और ये एक्सेलेरेशन है, ये हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो अब फिर से देखते हैं, अब फिर से ऊपर जो लिखा हुआ था उसे फिर से देखते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो चेंज इन मोमेंटम था वो p2 माइनस p1 था, और p2 माइनस p1 की जो हमने टाइम रेट ली, टाइम के साथ रेट ली, क्योंकि हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेट। तो चेंज इन मोमेंटम की जो रेट थी वो फोर्स के प्रोपोर्शनल थी। तो फोर्स के प्रोपोर्शनल क्या थी, मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम की रेट। तो ये फोर्स के प्रोपोर्शनल थी, यही हमारा सेकंड लॉ था। तो अब फिर से पढ़ेंगे तो अब अच्छे से समझ में आएगा ये।
इट मे देन बी ऑल्सो कंक्लूडेड दैट, अब यहां से पढ़ते हैं, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। तो अब यहां पे क्या आ गया, जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, मोमेंटम चेंज करने के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता था, टाइम रेट पे, मोमेंटम चेंज की टाइम रेट पे। यही तो हमने पढ़ा कि मोमेंटम चेंज की टाइम रेट, मोमेंटम चेंज क्या था, mv माइनस यू अपॉन टी। तो मोमेंटम चेंज की टाइम रेट पे डिपेंड कर रहा था फोर्स, और इसी को इन्होंने क्या कहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सिंपल भाषा में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो फोर्स के प्रपोर्शनल था। यही हमने मैथमेटिकली देखा था। दोनों केसेस में सेम ही बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने ये निकाला था एम वी माइनस यू बाई टी, ये किसके प्रपोर्शनल था, फोर्स के। और जब भी प्रपोर्शनल साइन हटा के हमने इक्वल साइन लगाना होता तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट। यहाँ पे हमने के कांस्टेंट लगाया, और ये वाली टर्म क्या थी, ये वाली टर्म एक्सेलेरेशन थी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू के एम ए। यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।